जय श्री कृष्ण। भगवत गीता का श्लोक 45 का अध्ययन करने के पूर्व इसका संबंध बता रही हूँ। किसी बात को पुष्ट करना हो तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर उसकी पुष्टि की जाती है। यहाँ भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे के 3 श्लोकों में सकाम भाव वाले का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में निष्काम होने की प्रेरणा करते हैं। और श्लोक 45, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वे तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। इसकी व्याख्या हम विस्तृत में देखेंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा मतलब यहाँ वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीनों गुणों का और तीनों गुणों के कार्य स्वर्ग आदि भोग भूमियों का वर्णन है। यह उपयुक्त पदों का तात्पर्य वेदों की निंदा में नहीं है, प्रत्युत निष्काम भाव की महिमा में है। जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए तो उसका तात्पर्य कांच की निंदा करने में नहीं है, प्रत्युत हीरे की महिमा बताने में है। ऐसे ही यहाँ निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए ही 3 वेद का वर्णन आया है। वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया, निंदा के लिए नहीं आया। वेद केवल तीनों गुणों का कार्य संसार का ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात भी नहीं है। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति के साधनों का भी वर्णन हुआ है। निश्चय गुण्यो भवार्जुन मतलब हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूपी संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। निर्द्वंद्व यानी कि संसार से ऊंचा उठने के लिए राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि यही वास्तव में मनुष्य के शत्रु है, अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं। इसलिए तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। यह भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा क्यों दे रहे हैं? इसका कारण है कि द्वंद्वों से सम्मोह होता है, संसार में फंसावट होती है। जब साधक जो होता है वो निर्द्वंद्व होता है, तभी वह दृढ़ होकर भजन कर सकता है। निर्द्वंद्व होने से साधक सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने से मूढ़ता चली जाती है। निर्द्वंद्व होने से साधक कर्म करता हुआ भी बंधता नहीं। तात्पर्य है कि साधक की साधना निर्द्वंद्व होने से दूर होती है, इसलिए भगवान अर्जुन को निर्द्वंद्व होने की आज्ञा देते हैं। दूसरी बात, अगर संसार में किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि में राग होगा तो दूसरी वस्तु व्यक्ति आदि में द्वेष हो जाएगा, यह नियम है। ऐसा होने पर भगवान की उपेक्षा हो जाएगी, यह भी एक प्रकार का द्वेष है। परंतु जब साधक का भगवान में प्रेम हो जाएगा तब संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्यु संसार से स्वाभाविक उपरति हो जाएगी। उपरति होने में की पहली अवस्था यह होगी कि साधक का प्रतिकूलता में द्वेष नहीं होगा, किंतु उसकी उपेक्षा होगी। उपेक्षा के बाद उदासीनता होगी और उदासीनता के बाद उपरति होगी। उपरति में राग द्वेष तथा मिट जाते हैं। इस क्रम में अगर सूक्ष्मता से देखा जाए तो उपेक्षा में राग द्वेष के संस्कार रहते हैं, उदासीनता में राग द्वेष की सत्ता रहती है और उपरति में राग द्वेष के न संस्कार रहते हैं न सत्ता रहती है, किंतु राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है। नित्य सत्वस्थ मतलब द्वंद्वों से रहित होने का उपाय यह है कि जो नित्य निरंतर रहने वाला सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा है, तू उसी में निरंतर स्थित रह। निर्योग क्षेम मतलब तू योग और क्षेम की इच्छा भी मत रख, क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं उनके योग क्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। आत्मवान मतलब तू केवल परमात्मा के परायण हो जा, एक परमात्मा प्राप्ति का ही लक्ष्य रख। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है निर्द्वंद्व मतलब वास्तव में जड़ चेतन सत असत नित्य सत अनित्य नाशवान अविनाशी आदि का भेद भी द्वंद्व है। योग क्षेम की चाहना भी द्वंद्व है। द्वंद्व होने से सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविकता का अनुभव नहीं होता।
कारण कि जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर जड़ चेतन आदि का द्वंद्व कैसे रह सकता है। इसलिए भगवान ने अमृत मृत्यु सत और असत दोनों का अपना स्वरूप बताया है। अमृतम चैव मृत्युश्च सदा सच्चा। अर्जुन, एक ही विषय में एक ही वस्तु में दो भाव कर लेना द्वंद्व है, परंतु जहाँ विषय वस्तु अलग अलग होते वहाँ द्वंद्व नहीं होता। जैसे प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, इन दोनों को अलग अलग समझना द्वंद्व नहीं है। ऐसे ही संसार में विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाना द्वंद्व नहीं है, परंतु केवल संसार में ही दो भाव राग द्वेष हर्ष शोक सुख दुख आदि हो जाए तो यह द्वंद्व हो जाता है। इसी द्वंद्व में मनुष्य फंसता है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। यद्यपि यह कर्म योग का प्रकरण है, तथापि यह योग क्षेम यह पद भक्ति योग का वाचक मानना ठीक मालूम होता है, कारण कि भगवान ने अर्जुन को जगह जगह भक्त होने के लिए आज्ञा दी है और अर्जुन को भक्त रूप से स्वीकार भी किया है। भगवान ने अपने को भक्तों का योग क्षेम वहन करने वाला भी बताया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।